स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड। अभी तक हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए डोमिनेंट मोड को भी डिस्कस किया हमने, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड वो मोड होता है जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, या फिर ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के ट्रांसवर्सली एग्जिस्ट करेगा। जैसे मैं बात करूं कि आपके पास अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जेड डायरेक्शन है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में जीरो होगा, ट्रांसवर्स होगा, तो आपके पास एच जेड क्या हो जाएगा उसके लिए जीरो। और ऐसी जो वेव जो इस कंडीशन को फॉलो करती हैं उनको बोला जाता है ई वेव्स। कौन सी वेव बोला जाता है? ई वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव भी इनको कहा जाता है। तो आपके पास ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड का मतलब क्या है? ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड वो है जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के ट्रांसवर्सली मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कैसे डिफाइन होगा? द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, the transverse magnetic mode is characterized by hz equal to 0 when direction of propagation is z direction वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा आपके पास। तो आप क्या लिखेंगे? वे वाइल जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। तो ये आपके पास क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड में जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेशन हो रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में जीरो नहीं होगा। तो हम जो सॉल्यूशन लेके चलेंगे, जो हमने वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला था, जो जीरो नहीं है उसके टर्म में लेके चलते। कहने का मतलब देन हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास? अभी हम लिखेंगे डेल स्क्वायर किसके टर्म में? साई की जगह हम यहां पे क्या लिखेंगे? जेड, ई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा स्क्वायर ई जेड। ये तो अपना पास इक्वेशन अपना था। ठीक है, इस इक्वेशन को लिख दिया। सॉल्यूशन क्या होता है इस इक्वेशन का? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम एक बार, क्योंकि पहले तो निकाला था, फिर हमने टी मोड में भी इसको डिस्कस किया था। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा आपके पास? इसका सॉल्यूशन ई जेड के टर्म में हो जाएगा आपके पास ए एन साइन एम पाई बाई ए एक्स प्लस बी एम कोस एम पाई बाई ए एक्स इंटू सी एन साइन एन पाई बाई बी वाई प्लस डी एन कोस एन पाई बाई बी वाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको मान रहा हूं। ये आपके पास वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको समझने के लिए मैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड भी यहां पे बना देता हूं। आपके पास जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है वो इस तरीके से है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, और ए ग्रेटर देन बी। ये आपके पास रेक्टेंगुलर
वेवगाइड है, ठीक है। एम क्या बताता है आपको, एम बताता है नंबर ऑफ हाफ वेव वेरिएशंस अलोंग टू एक्स डायरेक्शन, एन बताता है नंबर ऑफ हाफ वेव वेरिएशन अलोंग टू वाई डायरेक्शन। ये हम पहले एक बार भी डिस्कस कर चुके हैं। ये तो हो गया आपके पास जो जनरल आपके पास सॉल्यूशन था वैसे के वैसे की हमने बात कर ली। अब हमें क्या निकालना है, सभी फील्ड कंपोनेंट्स निकालने हैं। टीएम मोड में हम क्या निकालते हैं, फील्ड कंपोनेंट्स निकालते हैं। जैसे अपने पास EZ है, HZ ऑलरेडी 0, बाकी भी तो 4 कंपोनेंट बच रहे हैं अपने पास, EX EY HX HY, तो सभी को हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम इनको निकालेंगे। तो अपने पास फील्ड कंपोनेंट निकालने का सबसे आसान और सबसे जाना पहचाना तरीका कौन सा है, मैक्सवेल जी को याद करो। तो मैक्सवेल को याद करते हैं, तो मैक्सवेल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन, फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल के इक्वेशन की हम बात करते हैं। तो मैक्सवेल के इक्वेशन क्या है आपके पास, सबसे पहले डेल क्रॉस E इक्वल टू क्या था, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू H वेक्टर, ये था। दूसरा आपके पास आया था डेल क्रॉस H वेक्टर इक्वल टू क्या आया था, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वेक्टर। ये दोनों इक्वेशन आए थे, इनकी हेल्प से हम सोल्व करते हैं। तो देखिए मैं पहले डेल क्रॉस ई को सोल्व कर रहा हूं। डेल क्रॉस ई को आप कैसे लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, डेल की वैल्यू रखो डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर वेवगाइड है तो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स लोगे, क्योंकि रेक्टेंगुलर वेवगाइड में एक्स वाई जेड काम में लेते हैं, और सर्कुलर या सिलेंड्रिकल वेवगाइड है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आपको यहां पे लिखने हैं। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई एक्स ई वाई ई जेड इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एज इट इज, एच वेक्टर क्या हो जाएगा, एच एक्स आई एच वाई जे एच जेड के। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने टीई मोड को अच्छे से पढ़ा है तो टीएम सिमिलर वे में होगा, बस उसमें ईजेड को आप 0 कर रहे थे, यहां पे एच जेड को 0 करके चलोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। देखिए इस सॉल्यूशन को हम बाद में यूज में लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 आप यार ध्यान में रखें। तो देखिए यहां से आपके पास एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा, इसका एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास डेल EZ ओवर डेल वाई माइनस डेल EY ओवर डेल जेड इक्वल टू इधर से क्या आ जाएगा, आयोटा ओमेगा म्यू HX। ये आपके पास एक्स कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली आप वाई कंपोनेंट की बात करें तो वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास डेल EX ओवर डेल जेड माइनस डेल EZ ओवर डेल एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू HY। ये आपके पास वाई कंपोनेंट आ गया। जेड कंपोनेंट निकाले सिमिलर वे में, जेड कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपके पास, डेल EY ओवर डेल एक्स माइनस डेल EX ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू HZ। ये तो आ गए आपके पास इसके लिए। सिमिलर वे में हम इसको निकालें तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इस तरफ लिख रहा हूं मैं, आपके पास डेल क्रॉस H का मैं एक्स वाई जेड कंपोनेंट लिख रहा हूं, एक्स कंपोनेंट, तो यही फॉर्म में रख दो इसको। यहां पे आई जे के, यहां पे एच एक्स एच वाई एच जेड, यहां पे माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। तो मैं आपको समझाने के लिए यहीं से सीधा सोल्व करूं तो यहां पे तो क्या आ जाएगा, देखिए ई एक्स की जगह आ जाएगा आपके पास एच एक्स, ई वाई की जगह आ जाएगा एच वाई, ई जेड की जगह आ जाएगा एच जेड, और यहां पे इक्वल टू क्या आ जाएगा, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स आई ई वाई जे ई जेड के। तो यहीं से आप सोल्व कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए यहां से एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डेल एच जेड ओवर डेल वाई माइनस डेल एच वाई ओवर डेल जेड इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स। पहला कंपोनेंट आ गया एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली आप वाई कंपोनेंट निकाल ले, वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपके पास, डेल एच एक्स ओवर डेल जेड माइनस डेल एच जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई। वाई कंपोनेंट निकाल लिया आपने, जेड कंपोनेंट और निकाले, ये वाई वाला कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट और निकाले। जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपके पास, डेल एच वाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल एच एक्स
ओवर डेल वाई इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई जेड। ये आपके पास कंपोनेंट आ गए। अभी आपको पता है वेव जो है वो प्रोपेगेट कर रही है अलोंग जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तो आप वहां से क्या लिखोगे, साई इक्वल टू साई नोट ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। अगर जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, यहां से आपके पास इसको जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा बीटा जी तो बाहर आ जाएगा, और साई नोट ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड, इसको इजीली हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ये वैल्यू साई की थी, ये भी साई है, तो डेल ओवर डेल जेड क्या आ गया यहां से, माइनस आयोटा बीटा जी। पहले भी एक बार निकाल चुके, और जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है तो एच जेड आपको क्या रखना है, 0। तो इस इक्वेशन में और इन इक्वेशंस में आप ये चीज पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए जो आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे वो मैं लिख रहा हूं, जो आपको आगे तक काम में आने वाले हैं। मेथड मैंने आपको पहले भी बताया है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये देखिए कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, डेल ओवर डेल जेड की जगह माइनस आयोटा बीटा जी पुट करेंगे और एच जेड की जगह 0 पुट करेंगे। तो देखिए आपका पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल ई जेड ओवर डेल वाई, ये एज इट इज, डेल ओवर डेल जेड की जगह वो रखेंगे तो प्लस आयोटा बीटा जी, ई वाई एज इट इज रख दिया। चलिए आगे वाले वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं होगा, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच एक्स, ये आपके पास आ गया। यहां पे देखो डेल ओवर डेल जेड है, माइनस आयोटा बीटा जी रखो, माइनस आयोटा बीटा जी ई एक्स, आयोटा बीटा जी ई एक्स। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ई जेड है, माइनस डेल ई जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा आगे वाला वैल्यू फिर एज इट इज माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच वाई। कोई दिक्कत नहीं, यहां पे देखो ना तो डेल ओवर डेल जेड है तो ये पूरी वैल्यू एज इट इज ई वाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स ओवर डेल वाई इक्वल टू एच जेड 0 है, तो यहां पे 0 रख दोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये तो आ गया आपका पहला इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपके पास, ठीक है। इसकी जगह हमने वो सारी वैल्यू पुट कर दी। अभी देखिए जो नेक्स्ट इक्वेशन है जो आपको रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, इसमें भी पुट कर दीजिए, इन कंपोनेंट्स के अंदर भी हम वैल्यू पुट करते हैं। चलिए एच जेड 0 है, ये 0 हो गया। यहां पे क्या बचा, देखिए आपके पास डेल ओवर डेल जेड की वैल्यू माइनस आयोटा बीटा जी है, माइनस पहले से लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा आपके पास आयोटा बीटा जी एच वाई इक्वल टू, आगे क्या बचेगा देखो एज इट इज आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स। ओके, दूसरे में आ जाइए, डेल ओवर डेल जेड की वैल्यू रखेंगे, एच जेड 0 रखेंगे, ये वाला टर्म हट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा बीटा जी एच एक्स इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई। तीसरे पे आ जाइए, यहां पे भी नहीं चेंज होगा, यहां पे भी, यहां पे ये एज इट इज आ जाएंगे आपके पास सारी वैल्यू। तो देखिए क्या आ जाएगा, डेल एच वाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल एच एक्स ओवर डेल वाई इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई जेड। इक्वेशन नंबर 3। अभी वही काम जो हमने टीई मोड में किया था, इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, वो वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपके पास सारे फील्ड कंपोनेंट्स इसी तरीके से आते रहेंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूं अभी यहां पे, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, निकालते हैं यहां से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए मैंने ये वाला इक्वेशन उठाया अभी पहला, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3a, तीसरे में पहला इक्वेशन उठाया 3 में a वाला, तो यहां से देखो मेरे पास एच वाई क्या आ जाएगा, आयोटा से आयोटा कट गया तो आपके पास एच वाई क्या आ गया, एच वाई इक्वल टू ओमेगा एप्सिलॉन, तो एज इट इज बीटा जी अपोन में आ जाएगा ओवर बीटा जी ई एक्स। इक्वेशन नंबर बोलो ये 4 हो गया आपके पास, ठीक है। ये वैल्यू इसमें उसमें रख दो जहां पे एच वाई आ रहा है, मतलब इस वाले में। फ्रॉम इक्वेशन 2 में कौन सा, बी एंड 4 से वैल्यू किस में रख दो, 2b में। तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा बीटा जी ई एक्स माइनस डेल ई जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू, एच वाई वाली वैल्यू रख दो तो माइनस आयोटा
ओमेगा म्यू एज इट इज एच वाई की वैल्यू रखो ओमेगा एप्सिलॉन ओवर बीटा जी एच वाई, रख दी हमने वैल्यू, एच वाई की जगह तो रख दिया ई एक्स, ये एच वाई की वैल्यू रखी हमने, ई एक्स आ गया, ठीक है। ई एक्स के टर्म एक तरफ ले लो, तो मैंने इसको उधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया माइनस आयोटा बीटा जी, ई एक्स कॉमन ले लिया, ये इधर आया तो प्लस हो गया आयोटा ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ओवर बीटा जी, और ये उधर चला गया तो क्या हो गया ई एक्स कॉमन है, ये लीजिए ये ई एक्स लिख दिया, इधर गया तो ये हो गया डेल ई जेड ओवर डेल एक्स। ओके, ये आपके पास इतनी चीज आ गई। यहां से देखो माइनस आयोटा कॉमन ले लू मैं, तो आपके पास माइनस आयोटा कॉमन लिया, नीचे एलसीएम आ गया बीटा जी, तो ये तो हो गया बीटा जी स्क्वायर, माइनस एक कॉमन लिया तो यहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई एक्स इक्वल टू दिस वन, एज इट इज आ गया। यहां से मैं ई एक्स निकाल दूं आपको, तो माइनस आयोटा उधर जाके प्लस का आयोटा हो जाएगा, बीटा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आयोटा बीटा जी ओवर बीटा जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन डेल ई जेड ओवर डेल एक्स। ओके, ये वैल्यू आ गई। अभी तो आपके पास ई एक्स ये आ गया, ठीक है, ई एक्स ये आ गया, तो आपने पहले भी डिस्कस किया है कि आपके पास देखिए ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस बीटा जी स्क्वायर, हमने पहले भी डिस्कस किया था, आता है के सी स्क्वायर, तो यहां पे इसमें एक माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास क्या आएगा ई एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा बीटा जी ओवर के सी स्क्वायर डेल ई जेड ओवर डेल एक्स। ओके, ये इक्वेशन नंबर 5। तो दो फील्ड कंपोनेंट आ गए आपके पास, एक एच वाई की वैल्यू आ गई और एक ई एक्स की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बात करें नेक्स्ट इक्वेशन उठाते हैं यहां से कोई भी एक, जैसे हमने यहां से ले लिया ये वाला इक्वेशन उठा लिया, चाहे ये उठा लो, ये वाला इक्वेशन ले लिया मैंने, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3b, फ्रॉम इक्वेशन 3b। 3b में देखें हम 3b में क्या वैल्यू निकाल ले, यहां से एच एक्स आ जाएगा, तो एच एक्स क्या आएगा, देखिए आयोटा से तो आयोटा कट गया, तो आपके पास क्या बचा माइनस ओमेगा एप्सिलॉन ओवर बीटा जी, ठीक है, इनटू ई वाई, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ये वैल्यू क्या करेंगे, जहां पे एच एक्स है सेकेंड इक्वेशन में वहां पे रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपके पास क्या हो जाएगा फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 2a एंड 4 एंड 5, 2a एंड 5। ओके, तो यहां से देखिए एच एक्स की वैल्यू यहां पे रखेंगे हम, तो क्या आ जाएगा आपके पास डेल ई जेड ओवर डेल वाई प्लस आयोटा बीटा जी ई वाई इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एज इट इज, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो माइनस ओमेगा म्यू ओवर बीटा जी ई वाई के टर्म एक तरफ कर लीजिए, वही कार्य है आपका, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ई वाई के टर्म आपने एक तरफ कर लिए, ये आ गया ई वाई, उसको इधर लेके आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा ओमेगा म्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये म्यू एप्सिलॉन ओवर बीटा जी इंटू ई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास डेल ई जेड ओवर डेल वाई। ठीक है, ये प्लस का था, इसको माइनस का कर दो, और ये भी माइनस का, क्योंकि हमने इसको प्लस का रखा है, इसको उधर भेजा है। ठीक है, वो माइनस माइनस तो प्लस हो गया भाई, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस इसको इस तरह भेजा तो ये माइनस का हो गया आपके पास। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, माइनस कॉमन आ रहा है आपके पास और ई वाई कॉमन आ रहा है, तो यहां पे तो बीटा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, नीचे अगर मैं बीटा जी एलसीएम लेता हूं तो ये बीटा जी स्क्वायर हो जाएगा, ई वाई इक्वल टू क्या हो गया डेल ई जेड ओवर डेल वाई। ओके, यहां से आपके पास वही वैल्यू है, बीटा जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन के टर्म में हम इसको चेंज कर देंगे, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, अब इनका कार्य खत्म हो गया आपके पास। तो देखिए हम क्या करेंगे, वही फॉर्मेट अपनाएंगे, अपने पास ये वैल्यू किसकी होती है, अभी हमने डिस्कस किया माइनस के सी स्क्वायर की, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा के सी स्क्वायर ओवर बीटा जी इंटू ई वाई इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा डेल ई जेड ओवर डेल वाई। यहां से आपके पास ई वाई क्या आ जाएगा, ये आयोटा उधर जाएगा तो माइनस बीटा जी ऊपर चला जाएगा अपॉन के सी स्क्वायर डेल ई जेड ओवर डेल वाई। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 6,
ये 4 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपके पास HZ ऑलरेडी 0 था, EZ आपके वेव इक्वेशन में था, और बाकी चारों आपके पास फील्ड कंपोनेंट देखिए HY, HX, EX और EY सभी आ गए आपके पास। तो इनका कार्य खत्म हुआ। अभी हम क्या करेंगे, जो आपके पास गिवन HZ है, जो वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से आपने निकाला था, उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन। एक चीज और है, EZ जो आपके पास वेव इक्वेशन में था, सारे फील्ड कंपोनेंट्स उसी के टर्म में आ रहे हैं आपके पास। देखिए इनको हम कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास उसी टर्म में आ जाएंगे। EX की वैल्यू जब यहां पे रखेंगे, तो चलो मैं HY को भी निकाल लेता हूं। यहां से EX आ गया, तो यहां पे EX रख के हम HY को भी किसके टर्म में निकाल सकते हैं, इसके टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एक बार रहने दें, अभी हम क्या करेंगे, जो आपका सॉल्यूशन था वेव इक्वेशन का, क्या था, EZ इक्वल टू ये था AM साइन m पाई बाई ax प्लस bm कोश m पाई बाई ax प्लस इंटू cn साइन n पाई बाई by प्लस dn कोस n पाई बाई by e की पावर माइनस आयोटा बीटा gz। इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन यूज में लेंगे। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन मतलब हम दोनों बाउंड्रीज की बात करेंगे। तो इसके लिए बाउंड्री कंडीशन ये होती है, हर बाउंड्री पे EZ की वैल्यू 0 होती है। जैसे पहली बाउंड्री x डायरेक्शन वाली बाउंड्री ये है 0 और ए पे, ठीक है, और EZ 0 होगा किस पे, y इक्वल टू 0 और b पे। तो इन पे EZ z की हर एक वैल्यू पे बाउंड्रीज पे 0 होगा, तो ये इसकी बाउंड्री कंडीशन है। इसको अप्लाई करने के लिए देखिए हमारे पास कौन सा कांस्टेंट 0 होगा। जैसे ये वाली वैल्यू की बात करें हम, EZ को अगर आप 0 करें तो देखिए x इक्वल टू 0 और a पे बात करें तो यहां पे 0 पुट करें तो साइन 0 0 हो गया, ठीक है। कोस 0 क्या हो गया आपके पास 1, तो यहां पे bm बच गया, ओके, यहां पे bm बच गया, ठीक है। उधर देखें ये वाली वैल्यू बच गई एज इट इज, x इक्वल टू 0 और a की बात करूं तो ये वाली वैल्यू बच गई एज इट इज। लेकिन बाउंड्री कंडीशन क्या बोलती है कि EZ 0 होना चाहिए इस वैल्यू पे। EZ 0 हो रहा है क्या, नहीं, ये वाली वैल्यू एज इट इज है, ये एज इट इज है, यहां पे bm बच गया, तो bm को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए bm को क्या होना चाहिए, आपके पास 0 होना चाहिए। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए bm क्या होगा, आपके पास 0 होगा। सिमिलर वे में इसको चेक करें आप, y इक्वल टू 0 रखें तो साइन तो 0 हो गया, ये वाला टर्म तो ठीक है। कोस वाले में देखें, यहां पे रखें तो कोस 0 1 होता है, आप b रखेंगे तो भी 1 आएगा, तो यहां पे dn बच रहा है, ये वैल्यू एज इट इज बच रही है। यहां पे अगर dn बचेगा तो ये पूरी वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी, क्योंकि dn से मल्टीप्लाई होगा तो ये नॉन जीरो बन जाएगा। इसका मतलब बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इस dn को 0 होना पड़ेगा, और dn 0 से मल्टीप्लाई होते ही सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन का रिजल्ट आपके पास क्या आया, 0। तो आपके पास फाइनल बाउंड्री कंडीशन के बाद आपका इक्वेशन क्या बन गया, bm वाला टर्म 0 होते ही ये हट गया, dn वाला टर्म 0 होते ही ये हट गया आपके पास। तो क्या आ गया आपके पास, EZ इक्वल टू AM साइन m पाई बाई ax इंटू CN साइन n पाई बाई by e की पावर माइनस आयोटा बीटा gz। इक्वेशन नंबर बोले ये है 7। तो ये आपका फील्ड इक्वेशन आ गया जो आपको सॉल्यूशन में गिवन था बाउंड्री कंडीशन के बाद। इस इक्वेशन को यूज में लेते हुए हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहले किसको निकालें, चलिए सबसे पहले इसी को निकाल लेते हैं, EX को, क्योंकि EZ के टर्म में है तो EX को निकालें। देखिए EX आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा बीटा जी ओवर KC स्क्वायर डेल EZ ओवर डेल x। इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। AMCN को मैं नया कांस्टेंट दे देता हूं कोई C, AMCN को मैंने नया कांस्टेंट दे दिया, C दे दिया, कैपिटल C, ठीक है। और AMCN इक्वल टू हमने क्या माना है, कोई C मान लिया, नया कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आपको किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। साइन का करेंगे तो क्या होगा, m पाई बाई a तो बाहर, और साइन का हो जाएगा कोस m पाई बाई ax, और आगे वाली वैल्यू एज इट इज साइन n पाई बाई by
ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ये आपका इक्वेशन नंबर आ गया 8। ओके, ये वैल्यू जब आ गई, ई एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई, तो यहां पे रख के एच वाई निकाल दो। तो एच वाई क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा बीटा जी ओवर के सी स्क्वायर सी एम पाई बाई ए, और ये वैल्यू एज इट इज ई एक्स वाली, और मल्टीप्लाई में कांस्टेंट क्या आ रहा है, ओमेगा एप्सिलॉन ओवर बीटा जी। ई एक्स वाली आगे की वैल्यू भी रख दो, कांस्टेंट तो हमने पहले ही लिख दिया, कोस एम पाई बाई ए एक्स साइन एन पाई बाई बी वाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। तो कुछ कट रहा है उसको काट दो, जैसे बीटा जी कट गया एक तो आपके पास एच वाई क्या आ गया, माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ओवर के सी स्क्वायर सी एम पाई बाई ए कोस एम पाई बाई ए एक्स साइन एन पाई बाई बी वाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, तो एक फील्ड कंपोनेंट ये आ गया, एक ही आ गया, इक्वेशन नंबर 9। एक चीज और, आप इस पूरे कांस्टेंट की जगह क्या लिख सकते हो, मैं पहले बता चुका हूं, इसकी जगह लिख सकते हो आप ई नोट एक्स। इस पूरे कांस्टेंट की जगह आप क्या लिख सकते हो, एच नोट वाई। तो उस टर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। तो अभी हम बात करें नेक्स्ट कंपोनेंट की। नेक्स्ट अपने पास ये है एच एक्स वाला, तो उसके लिए हमें पहले किसको निकालना पड़ेगा, ई वाई को। जैसे ई वाई कहां पे है हमारे पास, ये रहा। ई वाई में देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, ई वाई इक्वल टू माइनस आयोटा बीटा जी ओवर के सी स्क्वायर, तो एज इट इज। ई जेड का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, वाई के, तो ए एम सी एन मतलब सी तो एज इट इज। वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो साइन का क्या होता है, कोस, और कांस्टेंट वाला बाहर आ जाएगा एन पाई बाई बी, ये तो बाहर आ गया। ये क्या हो जाएगा, पहले वाली वैल्यू तो एज इट इज साइन एम पाई बाई ए एक्स, तो एज इट इज। इसका क्या हो जाएगा, कोस एन पाई बाई बी वाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। इक्वेशन नंबर ये आपके पास आ गया 10। नेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट आ गया। अब ई वाई आ गया, यहां पे ई वाई रखो, एच एक्स आ जाएगा। तो एच एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ओमेगा एप्सिलॉन ओवर बीटा जी, तो एज इट इज। एच वाई की ई वाई की वैल्यू रख दो, तो देखिए ई वाई की वैल्यू रखेंगे तो माइनस आयोटा बीटा जी ओवर के सी स्क्वायर सी एन पाई बाई बी साइन, ये आगे वाली वैल्यू एज इट इज है, ठीक है। कांस्टेंट देखो कौन कौन सा कट गया, ये कट गया आपके पास, तो क्या आ गया यहां से, एच एक्स आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ओवर के सी स्क्वायर सी एन पाई बाई बी साइन एम पाई बाई ए एक्स कोस एन पाई बाई बी वाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गया 11। तो देखिए एक फील्ड कंपोनेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा आपके पास एच जेड ऑलरेडी 0 है। तो आपके पास ये सारे इक्वेशन जो 12 तक जो है वो आपके पास क्या हो गए, रिक्वायर्ड फील्ड कंपोनेंट्स हो गए। किसके लिए, किसके लिए, टीएम मोड के लिए। तो देखेंगे हेंस फ्रॉम इक्वेशन 7 टू इक्वेशन 12 है, इक्वेशन 7 टू इक्वेशन 12 रिप्रेजेंट expressions of field components for TM mode of rectangular waveguide, of TM mode of rectangular waveguide। तो ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड के टीएम मोड के फील्ड कंपोनेंट्स आ गए। तो फील्ड कंपोनेंट निकालने थे आपको क्वेश्चन में, इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर दिए। अभी हम अगर आपको पूछे कि डोमिनेंट टीएम मोड निकाला है, तो सबसे पहले डोमिनेंट मोड निकालेंगे। इसके लिए तो मैंने बताया था डोमिनेंट मोड जिसका कट ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमम होता है वो कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम रहेगा यहां तक, लेकिन डोमिनेंट मोड को कैलकुलेट करने के बाद यहां पे एम और एन की जो भी वैल्यू आएंगी वो अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपका डोमिनेंट टीएम मोड के लिए फील्ड कंपोनेंट्स आ जाएंगे। क्लियर। तो ये आपके पास टीएम मोड हो गया। तो डोमिनेंट टीएम मोड जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको अपने साथियों के साथ भी शेयर करें
और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।